नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। मैं प्रशांत आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज ये नोटिफिकेशन जो लगा हुआ है, ये हम बीपीओ के संबंध में बात करने वाले हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी या विलेज पंचायत ऑफिसर, जो कि पोस्ट आई हुई थी 1468 के करीब, उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये है, इसको ये पीडीएफ जो है, इसको हम लगाए हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कितना नंबर शॉर्ट लिस्टिंग में हुआ था और कितने, मतलब कि कितने नंबर पर शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, उसको पुनः दिखाने के लिए। फिर हम आज के वीडियो को बनाने का ये मंतव्य है कि हम आज इसमें सिलेबस को पूर्णतः डिस्कशन करने वाले हैं बीपीओ के, क्योंकि बीपीओ का जो पेपर है वो लगा हुआ है। ठीक है, और जल्द ही उसकी जल्द ही उसका पेमेंट, जो 200 रुपए है पेमेंट होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, वो उसका भी डेट जल्दी ही आ जाएगा, मतलब कि उसको पे करने के डेट आ जाएगा। उसके बाद आपका पेपर जिस दिन भी उसका डेट आ जाएगा, उसके बाद से आपका पेपर बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा दिन उसमें पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाला है, तो आपको आज से ही लगना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं। चलिए, सभी मित्रों से एक बार अनुरोध है कि आप ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा ज्यादा लाइक करें। आप अपने सुझाव को कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि कितना गया था नंबर शॉर्ट लिस्टिंग में, और कितना गुना लड़कों को लिया गया। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि 15 गुना लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कितना गुना को किया गया है? अब जैसे आपको पता है कि 15 गुना खाली ये बोलते हैं, उसके बाद ये करते हैं 30 गुना, 32 गुना, 35 गुना करीब। तो इसमें देखा जाएगा तो 15 गुना तो ये बोले हैं, और श्रेणीवार करते हैं 15 गुना, तो लगभग 42 गुना के करीब इन्होंने लिया हुआ है इसमें बीपीओ के अंदर। अब एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बीपीओ का वैकेंसी थी, बीपीओ में 12th प्लस ट्रिपल सी मान्य था, मतलब ट्रिपल सी चाहिए हुआ था फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए 15 गुना लिए गए हैं और कितने लड़के शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो लगभग 66,691 लड़के शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा देंगे। ठीक है, ये शॉर्ट लिस्टिंग कब हुई थी? 27/9/2023 को हुई थी, लेकिन अभी तक इसके परीक्षा का कुछ पता नहीं है, लेकिन परीक्षा जल्द इसकी होगी। क्योंकि देखिए, इस समय इसलिए इसका काम प्रगति पे नहीं था, क्योंकि देखिए लेखपाल का परिणाम आना था। ठीक है, जिसमें लेखपाल का परिणाम आना था, उसमें उसमें आयोग ज्यादा बिजी था। ठीक है, तो ये परीक्षा कराने से में अभी उसका बहुत ज्यादा इसमें नहीं था, क्योंकि देखिए अभी परिणाम बहुत सारे उसको निकालने हैं। पुराने वीडियो का भी परिणाम फंसा हुआ है, और इनसे पहले भी कई वैकेंसीज हैं, 2-3 छोटी छोटी, इसका पेपर पहले उसको कराना है। ठीक है, उसके बाद इसका पेपर होगा, लेकिन इसका पेपर तो जल्दी होगा, 2 महीने के अंदर तो इसका पेपर होना ही है। एक बार देख लेते हैं इसका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कितने नंबर पे शॉर्ट लिस्टिंग इसकी हुई थी। देखिए, इसका पेट 2000, देखिए ये पेट 2022 का है, इसको ध्यान देंगे। तो पेट 2000 के ऐसे कितना गया था, देखिए अनारक्षित मतलब जनरल का गया था 69.5, अनुसूचित जाति का 68.54, अनुसूचित जनजाति का 66.78, अन्य पिछड़ा वर्ग का 69.5, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 69.5। ठीक है, तो ये रहा आपका। और यहाँ पे दिया हुआ है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह का, तो ये सब आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ गया हुआ था, जिसमें 66,000 लगभग लड़के आपको बैठेंगे, और वैकेंसी कितनी है? 1468 वैकेंसी करीब है। ठीक है, अब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन हम करते हैं। ठीक है, सिलेबस इसका क्या है, तो देख रहे होंगे आपके सामने। अब ये है पाठ्यक्रम इसका दिया हुआ है कि कितना क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा एक पाली हुई, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी, तथा संबंधित 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, और वास्तविक परीक्षा होगी। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक अंक कितना होगा? 1/4, अर्थात 0.25 का ऋणात्मक अंक होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पैटर्न के बारे में। अब इसका सिलेबस पूर्णता देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? देखिए, इसमें सिलेबस के अंदर आपको ये सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें आपको 100 नंबर के पेपर में मूलतः आपको दिया हुआ है 3 भाग है। ठीक है, मूलतः 3 भाग है। एक तो 3 भाग में आपको देख लीजिए, पहला भाग आपका है कि देखिए इसमें क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अलग अलग देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है कि सिलेबस में क्या होगा। देखिए 10 नंबर का आपको आएगा पंचायती राज। देखिए 10 क्वेश्चन आपके आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, पंचायती व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, ये 10 नंबर का आएगा। अब इसका देखिए दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है वर्तमान में पंचायत का स्वरूप और उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, मतलब वही जो आपका पंचायती राज आया था कि उसका स्वरूप क्या है, कहीं पे 2 लेयर है, कहीं 3 लेयर है, कभी 4 लेयर भी है। हाँ, तो इससे 10 क्वेश्चन उससे भी आएंगे, 10 नंबर के होंगे। ठीक है, उसका है पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य। तो पंचायतों के कार्य क्या होते हैं? वो पैसा कहाँ से लाता है? स्रोत मतलब वित्तीय स्रोत मीन्स वो पैसा अर्जन कहाँ से करता है और कहाँ पे खर्च करता है। तो इसके बारे में 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है चौथे नंबर पे पंचायती राज व्यवस्था और सशक्त करने के उपाय। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है और उसको सशक्त कैसे किया जा सकता है? 5 क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, 5वां वाला पॉइंट है इसका ग्रामीण विकास योजना। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि योजनाएं देखी जाएंगी। ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिवेश में, तो इसमें आपको ग्रामीण विकास से संबंधित उत्तर प्रदेश की योजनाएं और सेंट्रल की योजनाएं दोनों पढ़ने होगी, लेकिन मुख्यतः आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की योजनाएं। जैसे ग्रामीण विकास में कौन कौन से कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कौन कौन से योजनाएं लाई हुई है, तो ये 20 मार्क के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 नंबर का होगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं छठवां पॉइंट क्या है। छठवां पॉइंट है आपका ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। तो इसमें आपको बताएगा कि ग्राम पंचायत अधिकारी जिसके लिए आप फॉर्म भरे हुए हैं, जो आप बनने वाले हैं, उसके लिए क्या अधिकारी के ग्रामीण क्षेत्र की क्या भूमिका है, उसके कार्य क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। तो 10 क्वेश्चन आएगी, वो भी 10 नंबर के होंगे। ठीक है, ये सिलेबस पहली बार आया हुआ है, जो नया सिलेबस एकदम बीपीओ का बनाया हुआ है। इससे पहले आपको रीजनिंग आता होगा, आपको पता होगा, पुरानी भर्ती जो वीडियो की थी उसमें था। अब देखिए दूसरा खंड क्या है, इसमें कंप्यूटर आएगा। देखिए कंप्यूटर इसमें 15 क्वेश्चन आएगा। अब आजकल देख रहे हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के भी उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी जितना भी पेपर करा रही है, उनमें अधिकतर में कंप्यूटर आ रहे हैं ना। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में भी उन्होंने कंप्यूटर डाल दिया है। कंप्यूटर यूपी जी के उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के हर मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 15 नंबर का यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएगा और 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का हो गया आपका कंप्यूटर। अब इसका थर्ड पार्ट है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब यूपी जी के 20 नंबर का। ठीक है, तो यूपी जी के 20 नंबर का। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, देखिए क्या क्या करना है, सिंपल ही है कि क्या क्या आएगा। देखिए यूपी जी के कितना आएगा, यूपी जी के आपका 20 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और कंप्यूटर कितना आ गया, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन आ गया। अब बचा ग्रामीण विकास वाला कितना आएगा, ग्रामीण विकास का कितना क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये हो गया आपका लगभग 35 और 65 क्वेश्चन लगभग ग्रामीण विकास से संबंधित आएगा। और 65 क्वेश्चन में से भी 20 क्वेश्चन आपका योजनाओं से आएगा। तो आपको मुख्यतः फोकस योजनाओं पर रहता है। ठीक है, योजनाओं पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका वो सिलेबस के बारे में। अब इसका ये तो रह गया। अब इसके संबंधित और देखते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब ये सिलेबस जो है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला खंड था क्या, देखिए पहला खंड क्या था कि पंचायती व्यवस्था का इतिहास, ये उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो देखिए उसका एकदम विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है कि परंपरागत पंचायतों तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था का शुद्धिकरण हेतु गठित समितियां, उत्तर प्रदेश राज्य पंचायती अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था, संवैधानिक आधार पर उत्तर प्रदेश संबंधित पंचायती राज व्यवस्था और संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। मतलब इसमें पूरा एकदम एकदम विस्तार से सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो इसका दूसरा टॉपिक है पंचायतों का स्वरूप, तो वही बताया है कि कौन कौन सी समितियां बनी है, उसका दायित्व तो क्या है, कितने लेयर की पंचायत होती है, तो वही सब दिया हुआ है, विस्तृत में दिया हुआ। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, उसके कार्य क्या होता है, इन सब है। ठीक है, अब देखिए तीसरा आपका पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं प्रबंधन। तो पंचायतों का वित्तीय स्रोत क्या है, वो पैसा कैसे अर्न करती है, केंद्रीय वित्त कैसे प्राप्त होता है, राज्य सरकार भी कुछ वित्त देती है पंचायतों को, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इन सब में इसको बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट जो है वही देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। चौथे पॉइंट में पंचायती राज व्यवस्था का सशक्त करने के उपाय। तो इसके सशक्त करने के उपाय क्या क्या है, पंचायत सिटीजन चार्टर, पंचायत सचिवालय ग्राम सचिवालय, पंचायत सहायक की भूमिका, कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत जन स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वयन, पंचायत में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर, अब जन्म मृत्यु पंजीयन। तो ये सब आपका आ जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का सशक्त करने के उपायों में। ठीक है, अब ग्रामीण विकास योजना में तो आपको पता है कि क्या क्या योजना है, जो आपकी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, भारत सरकार पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी उत्तर प्रदेश चाहे भारत सरकार की हैं, वो सारी योजना इसमें सम्मिलित रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद आपका है ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य आपका दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या कार्य है, उसका दायित्व क्या है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने का कार्य भी इसका है। ठीक है, अब इसके और आगे देख लेते हैं इसका। ये तो आपका रहा। अब ये कंप्यूटर के बारे में क्या क्या है, ये कंप्यूटर का विस्तृत सिलेबस देख लेते हैं आप लोग। ये कंप्यूटर का सिलेबस है कि कंप्यूटर सूचना तकनीकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा के अवलोकन, वर्ड में प्रोसेसिंग तत्व, कंप्यूटर की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बनाने का विकास, तकनीकी इस दिया, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। तो एकदम विस्तृत दिया हुआ है कंप्यूटर का सिलेबस भी। ठीक है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित क्षेत्र के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के जीके के संबंध में आपको देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विशिष्ट इतिहास, सांस्कृतिक कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, जो भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके बीपीओ का एकदम विस्तृत सिलेबस। तो ये रहा आपका ग्राम पंचायत अधिकारी के पूरे फुल सिलेबस के बारे में। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में, ज्यादा लोग बोलेंगे तो हम ग्राम विकास का जो टॉपिक्स हैं उसको हम बोर्ड पे लिख के पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में कर देंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे तो इसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। ठीक है, जैसे ग्राम विकास हुआ, यूपीजी के कुछ टॉपिक्स हुए जो बोर्ड पे लिखे हुआ, आराम से आपको समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो
चलिए ऐसे वीडियो आपकी अच्छी वीडियो आती रहेंगी जानकारी भरी, जिसमें आपको सिलेबस के बारे में, कोई वैकेंसी आ रही है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। अब इसे देखिए एक बार स्ट्रेटेजी का वीडियो देखिए क्या है कि इसमें स्ट्रेटेजिक वीडियो क्या रहेगा। अब देखिए स्ट्रेटेजी का वीडियो भी यही बता दे रहे हैं आपको कि इसमें क्या करना है आप लोग को। देखिए आप लोग को अभी से इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत टफ है। इसका सिलेबस टफ है और एकदम मतलब कि आउट ऑफ कोर्स सिलेबस है इसका, मतलब किसी भी पेपर से मिलता जुलता सिलेबस इसका नहीं है, क्योंकि ना इसमें रीजनिंग आ रहा है, ना हिंदी आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, एकदम अलग सिलेबस है। तो देखिए इसको डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इसका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आप सभी मित्र से ये अनुरोध है कि आप लोग इसको डेडिकेशन के साथ पढ़ें क्योंकि इसका पेपर जल्दी होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य जानकारी के लिए। धन्यवाद।